आज की मेरी कहानी है सकट चौथ की। सकट चौथ का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत रखती हैं। साथ ही निसंतान दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए भी सकट चौथ का व्रत रखते हैं। इस व्रत को महिलाएं चंद्रोदय के बाद खोलती हैं। शास्त्रों के अनुसार सकट चतुर्थी का व्रत कथा सुनने के बाद ही पूर्ण माना जाता है, वरना यह व्रत अधूरा रह जाता है। इसके श्रवण के बिना व्रत का फल भी नहीं मिलता और व्रत भी पूरा नहीं होता। ऐसी धार्मिक मान्यता है। व्रत कथा का श्रवण करने से ही व्रत के महत्व का पता चलता है। आइए अब सुनते हैं सकट चौथ की ये कथा। एक समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। वे दोनों पूजा पाठ दान आदि नहीं करते थे। साहूकारनी के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो दोनों दुखी रहते थे। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। वहां पर पड़ोसन पूजा कर रही थी। उस दिन सकट चौथ थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से सकट चौथ के बारे में पूछा तो उसने बताया कि आज वह सकट चौथ का व्रत कर रही है। इस वजह से गणेश जी की पूजा कर रही है। साहूकारनी ने उससे सकट चौथ व्रत के लाभ के बारे में जानना चाहा तो पड़ोसन ने कहा कि गणेश जी की कृपा से व्यक्ति को पुत्र धन धान्य सुहाग सब कुछ प्राप्त होता है इस व्रत से। इस पर साहूकारनी ने कहा कि अगर वह मां बन जाए तो सवा सिर तिलकुट करेगी और सकट चौथ का व्रत रखेगी। गणेश जी ने उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी। वह गर्भवती हो गई। अब साहूकारनी की लालसा बढ़ गई। उसने कहा कि उसे बेटा हुआ तो 2.5 सेर तिलकुट करेगी। गणेश जी की कृपा से उसे पुत्र हुआ। तब उसने कहा यदि उसके बेटे का विवाह हो जाता है तो वह 5.25 सेर का तिलकुट करेगी। गणेश जी के आशीर्वाद से उसके लड़के का विवाह भी तय हो गया। लेकिन साहूकारनी ने कभी भी न तो व्रत रखा और न ही तिलकुट किया। साहूकारनी के इस आचरण पर गणेश जी ने उसे सबक सिखाने की सोची। जब उसके लड़के का विवाह हो रहा था तब गणेश जी ने अपनी माया से उसे पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। सभी लोग वर को खोजने लगे, लेकिन वर नहीं मिला और वर न मिलने से विवाह नहीं हुआ। एक दिन साहूकारनी की होने वाली बहू अपनी सहेलियों के साथ दूर्वा लेने जंगल में गई। उसी समय पीपल के पेड़ पर बैठे साहूकारनी के बेटे ने आवाज लगाई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह सुनकर सभी युवतियां डर गईं और भागकर अपने घर चली गईं। उस युवती ने सारी बात अपनी मां को बताई। तब वे सब उस पेड़ के पास पहुंचे। युवती की मां ने देखा कि उस पर तो उनका होने वाला दामाद बैठा है। उसने यहां बैठने का कारण पूछा। तो लड़के ने अपनी मां की गलती बताई। लड़के ने कहा कि मेरी मां ने तिलकुट करने और व्रत रखने का वचन दिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। इसलिए सकट देवता नाराज हैं, गणेश भगवान नाराज हैं। उन्होंने ही मुझे यहाँ पर बैठा दिया है। यह बात सुनकर युवती की मां साहूकारनी के पास गई और उसे सारी बात बताई। तब साहूकारनी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, हे सकट महाराज, हे गणेश भगवान, उसका बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करेगी। गणेश जी ने उसे फिर एक मौका दिया। साहूकारनी का बेटा घर आ गया और उसका विवाह पूर्ण हुआ। उसके बाद साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और सकट व्रत रखा। उसने कहा, हे सकट देव, आपकी महिमा मैं समझ गई हूँ। आपकी कृपा से ही उसकी संतान सुरक्षित है। अब मैं सदैव तिलकुट करूंगी और सकट चौथ का व्रत रखूंगी। इसके बाद से उस नगर में सकट चौथ का व्रत और तिलकुट धूमधाम से होने लगा। सभी लोग सकट चौथ का व्रत रखने लगे और भगवान गणेश की कृपा से सब लोग सुखपूर्वक रहने लगे। जय हो भगवान गणेश की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।